डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा हिडन पार्ट जहां स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स, गन्स, एक्सप्लोजिव्स, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यहाँ तक कि हिटमैन हायरिंग सर्विसेज जैसी दुनिया की हर इलीगल चीज़ अवेलेबल है। और इसे कोई भी कहीं भी मिनट्स में एक्सेस कर सकता है, वो भी बगैर अपनी आइडेंटिटी रिवील किए हुए। सो आखिर ये डार्क वेब एग्जैक्टली है क्या और इसे किसने बनाया है? क्या डार्क वेब एक्सेस करना इलीगल है? डार्क वेब के क्या फायदे और नुकसान हैं? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इंटरनेट को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, द सरफेस वेब। यह वो पार्ट है जो हम रोज यूज करते हैं, जैसे फेसबुक, अमेजॉन, यूट्यूब, बेसिकली हर वो चीज़ जो हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं। द डीप वेब, यह इंटरनेट का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट होता है और इसे आप इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, जो कि यह पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल, आपका ईमेल अकाउंट, इंटरनेट बैंकिंग, मेडिकल रिकॉर्ड्स और ऐसी तमाम चीज़ें जो आप गूगल सर्च से नहीं एक्सेस कर सकते। और फिर आता है डार्क वेब। यहाँ साइट्स .com की जगह .onion डोमेन में होती है, जिसे आप नॉर्मल ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम, सफारी से एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको स्पेशल ब्राउज़र्स यूज़ करने होते हैं, जैसे टॉर, जो यूज़र की आइडेंटिटी नहीं रिवील होने देता, और इसी वजह से इसे डार्क वेब कहा जाता है। डार्क एंड डीप वेब टोटल इंटरनेट का 96% है। इसे आप ऐसे समझिए, 60 लार्जेस्ट डीप वेबसाइट्स इज इक्वल टू 40 टाइम्स ऑफ एंटायर सरफेस वेब। सो आखिर ये डार्क वेब कहाँ से आया है और इसे किसने बनाया है? वेल, डार्क वेब को किसी ने बनाया नहीं है, यह सिंपली इंटरनेट का एक पार्ट है। मिड 1990s में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल रिसर्च लैब में अनियन राउटिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। जिस तरह अनियन में मल्टीपल लेयर्स होती हैं, ठीक वैसे ही अनियन राउटिंग मैसेज को मल्टीपल इनक्रिप्टेड लेयर्स में रैप कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक मैसेज भेजना है फ्रॉम ए टू बी। यह मैसेज डायरेक्ट न जाते हुए 3 मिड पॉइंट्स के थ्रू ट्रैवल करेगा, जिसे नेटवर्क नोड्स या अनियन राउटर्स भी कहा जाता है। फिर मैसेज को 3 इनक्रिप्टेड लेयर्स में रैप किया जाता है और हर लेयर को बस इतना पता होता है कि यह मैसेज कहाँ से आया है और इसे नेक्स्ट कहाँ पर जाना है। इस तरह ओरिजिनल मैसेज हाइड हो जाता है। अब हर नोड पर एक इंक्रिप्शन लेयर स्ट्रिप हो जाती है और न्यू लेयर बताती है कि नेक्स्ट इसे किस नोड पर जाना है। फाइनली मैसेज एंट्री, मिडिल एंड एग्जिट नोड से होता हुआ डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। ओरिजिनली टॉर अंडरकवर एजेंट्स के लिए बनाया गया था, सो दैट वह बिना ट्रैक हुए सीक्रेटली अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके। फिर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक दूसरी एजेंसी कॉल्ड डार्पा ने टॉर को फर्दर डेवलप किया एंड 2002 में इसे पब्लिक यूज के लिए अवेलेबल कर दिया गया। आज तक टॉर की फंडिंग का कुछ परसेंटेज यूएस गवर्नमेंट की तरफ से आता है। बट अगर यूएस गवर्नमेंट इसे अपने सीक्रेट मिशंस के लिए फंड करती है, तो फिर इसे पब्लिक यूसेज के लिए क्यों दे दिया गया? वेल, टॉर के जितने ज़्यादा अनोनिमस यूजर्स होंगे, यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को ट्रेस करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। टॉर डार्क वेब का सिर्फ एक ब्राउज़र है, और जिस तरह गूगल क्रोम को बंद कर देने से इंटरनेट नहीं बंद हो जाएगा, ठीक उसी तरह टॉर को बंद कर देने से डार्क वेब नहीं बंद हो जाएगा। क्योंकि डार्क वेब एक्सट्रीम ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, इसे अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डार्क वेब ऐसे लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है जिनकी कंट्री में इंटरनेट एक्सेस हाईली मॉनिटर किया जाता है, या फिर ऐसे विसल ब्लोअर्स जो अपनी गवर्नमेंट या कॉरपोरेट करप्शन एक्सपोज करना चाहते हैं बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए हुए। शायद आपको यह जान के हैरानी होगी कि फेसबुक एंड न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी साइट्स की भी .onion साइट्स एग्जिस्ट करती हैं, ऐसे यूजर्स के लिए जिनकी कंट्री में सोशल मीडिया साइट्स बैन हैं या जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, डार्क वेब इलीगल ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के लिए स्वर्ग माना जाता है। यहाँ आप AK-47 से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक
हर तरीके का वेपन खरीद सकते हैं। फेक डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट से लेकर क्रेडिट कार्ड्स, बैंक पासवर्ड्स, यहाँ तक कि फुल न्यू आइडेंटिटी भी मात्र $1200 में अवेलेबल है। डार्क वेब पर हिडन विकी के नाम से अनसेंसर्ड वर्जन ऑफ विकिपीडिया भी अवेलेबल है। सिल्क रोड नाम की एक बहुत ही इनफेमस मार्केट प्लेस साइट है, जिसे 2011 में रॉस अल्ब्रेक्ट AKA रेड पायरेट रॉबर्ट्स ने बनाया था। यहाँ आप फेक डॉक्यूमेंट्स, रॉकेट लॉन्चर, यहाँ तक कि दुनिया का कोई भी ड्रग खरीद सकते हैं। 2013 में रॉस अल्ब्रेक्ट को अरेस्ट कर लिया गया और इसी के साथ सिल्क रोड भी शट डाउन हो गई। बट जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लायर्स भी मिल ही जाते हैं और इसी के साथ सिल्क रोड 2.0 शुरू हो गया। जब वह बंद हुआ तो सिल्क रोड 3.0 शुरू हो गया एंड सो ऑन। ऐसा कहा जाता है कि डार्क वेब पर आप हिटमैन सर्विसेज भी हायर कर सकते हैं। हालांकि आज तक ऐसी सारी साइट्स स्कैम्स ही प्रूव हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैसा माफिया नाम की एक बहुत ही इनफेमस साइट टफेस्ट अल्बानियन हिटमैन सर्विसेज प्रोवाइड करने का दावा करती है। इसे बंद करवाने के लिए जाने कितने ही कैंपेन्स चलाए गए और पिटीशंस साइन करवाई गई, जिसका बाद में खुलासा हुआ कि पैनिक फैलाने के लिए यह मूवमेंट साइट ओनर्स द्वारा ही शुरू किया गया था। इस साइट को 2 ईस्टर्न यूरोपियन मैन चलाते थे, जो मनी लेने के बाद जॉब ना कर पाने का बहाना बना देते थे। डार्क वेब में और भी डीप जाने पर और भी ज़्यादा बिगाड़ एक्टिविटीज़ होने के प्रूफ्स मिले हैं, जैसे ह्यूमन कैनिबलिज्म। बहुत सी कुक बुक्स एंड वीडियोस में इंसानों को कुक करना बताया गया है। कुछ साइट्स पर क्राइम्स को लाइव स्ट्रीम भी किया जाता है, जैसे कार्स में आग लगा देना, ह्यूमन एंड एनिमल अब्यूजेस, एंड कुछ साइट्स तो लाइव मर्डर स्ट्रीमिंग करने का भी क्लेम करती हैं। डार्क वेब पर पेमेंट क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन, मोनेरो, ज़ीकैश जैसी करेंसीज से किया जाता है, क्योंकि अनलाइक बैंक ट्रांजैक्शंस, इनके ज़रिए सेलर्स एंड बायर्स को ट्रेस कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो क्या डार्क वेब इल्लीगल है? डार्क वेब इंटरनेट का ही एक पार्ट है और इसे टॉर्च से एक्सेस करना बिल्कुल लीगल है, एक्सेप्ट कुछ कंट्रीज लाइक चाइना, जहां गवर्नमेंट इंटरनेट पर पूरा कंट्रोल रखती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप डार्क वेब पर क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जो चीज़ें इल्लीगल हैं, वह डार्क वेब हो या सरफेस वेब, वह इल्लीगल ही रहेगी और पकड़े जाने पर आपका जेल जाना भी पक्का है। बट वेट, अगर डार्क वेब पर सब एनोनिमस है तो वहाँ पुलिस किसी को कैसे पकड़ सकती है? ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में साइबर क्राइम पुलिस ऑफिसर्स इल्लीगल साइट्स पर नज़र रखते हैं और खुद सेलर या बायर बनकर क्रिमिनल्स तक पहुँच ही जाते हैं। डार्क वेब पर मालवेयर अटैक्स एंड डेटा थेफ्ट्स बहुत ही कॉमन है। किसी शेडी साइट पर गलती से पहुंच जाना भी क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है। सो इट्स बेटर कि आप डार्क वेब से दूरी बनाए रखें। इनफैक्ट कुछ केसेस तो ऐसे भी पाए गए हैं जहां डार्क वेब के कुछ साइट्स विजिट करने के बाद लोगों को स्ट्रेंज फ़ोन कॉल्स आने लगे। कुछ लोगों के वेब कैम्स हैक कर लिए गए और उनकी रिकॉर्डिंग लाइव स्ट्रीमिंग पर लगा दी गई। कुछ लोगों को फॉलो किया जाने लगा और उनके दिन भर के स्केड्यूल की फ़ोटोज़ क्लिक करके उन्हें ब्लैकमेल किया जाने लगा। आज के इस दौर में जहां गवर्नमेंट हमारे हर पर्सनल डेटा एंड प्राइवेट ट्रांजैक्शंस पर नज़र रखती है, वहां डार्क वेब हमें फ्रीडम प्रोवाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ यह क्राइम को पनपने के लिए भी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। आप इस डिबेट में किस तरफ खड़े हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आप इस तरीके के और एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी फंडा फॉक्स के अब अगले एपिसोड में। बाय बाय।